Hello everyone, welcome to Orbit Med. This is our Mission April NEET 2026 series by Chemistry Marks Booster by your Dushint Bhaiya. So today we are going to discuss about mole concept. Very easy and quick revision चलेगा अपना और बहुत शानदार नोट्स आपके लिए इसके लेके आया हूँ मैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ एटमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स. मतलब कि फॉर एग्जांपल H2SO4 है तो इसमें प्रोटॉन के लिए आपको उसका H2SO4 में इसका एटमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 हाइड्रोजन का फॉर एग्जांपल निकालना है. तो फिर ऐसे ही सेम आपको सल्फ़र के लिए करना है, फिर ऑक्सीजन के लिए करना है. जो भी आएगा आपको उनको टोटल करके ऐड कर देना है, वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन H2SO4 आ जाएंगे. ओके, सो आर नेक्स्ट इज़ अबाउट wait, here is something missing, so I'll write. So see, this is our एक minute, wait, what's this? Okay, number of neutrons in a molecule. आपको A-Z करना है. ओके, A-Z करना है और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स कर देने हैं. सो आपका आंसर आ जाएगा. सो नाउ दिस इज़, वेट, इसको भी आपको सही करके देना पड़ेगा. ये रहा वाइट. सो दिस इज़ नॉट दिस, ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है. यहाँ पे आपका जो है वो Li37 है. ओके, एटमिक नंबर इसका Li का 3 है एंड मास नंबर इसका 7 है. सो नाउ उसका रिलेटिव एटमिक मास 7 है, एवरेज एटमिक मास 7 AMU है एंड ग्राम एटमिक मास इज 7 ग्राम. ओके, सो नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने होंगे इसमें पता नहीं चलेगा. 7 AMU मतलब एक एटम का बात चल रही है, 7 ग्राम मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स की बात चल रही है. ये आपका वेरी पॉपुलर फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स. हियर n इज नंबर ऑफ मोल्स. ओके, n is number of moles. सो ये वाला फार्मूला ध्यान रखना आपको. वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर. या अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप वैल्यू इसकी सेट कर सकते हैं. इधर 22.7 भी ले सकते हैं. कैलकुलेशन में पता चल जाएगा कि आपको 22.4 लेनी है, 22.7 लेनी है. ओके, और याद रखना कि ये वाला फार्मूला सिर्फ गैसेस पे लगता है, आपका लिक्विड पे नहीं लगता. समटाइम्स कुछ लोग इसमें वाटर के मोल्स भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं इस फार्मूले से, बट आपको ऐसा नहीं करना है. वाटर दिया है तो नंबर ऑफ लीटर्स जो भी दिए होंगे उनको आप ग्राम में मान सकते हैं या किलोग्राम में मान सकते हैं, क्योंकि जो डेंसिटी है उसकी 1 होती है. ओके, सो आर नेक्स्ट इज PV इज इक्वल्स टू nRT और PM इज इक्वल्स टू DRT. हेयर D इज़ द डेंसिटी. R की डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट यूनिट्स के लिए आप रिवाइज कर लीजिएगा. वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है mx2/mh2. सो ज़रूरी नहीं है कि ये 2 ही हो नीचे. अगर आपको क्वेश्चन में वो घुमाना चाहेगा तो आपको कोई और वैल्यू के रिस्पेक्ट में भी पूछ सकता है क्वेश्चन की वेपर डेंसिटी क्या होगी. आइदर वो MO2 ले लिया तो फिर यहाँ 16 आ जाएगा. ओके, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का हेयर इट्स नॉट अबंडेंस, इट्स abundance. ओके, और वेट विजुअल नहीं है ज़्यादा. डार्क कलर, लेट आई यूज़ अ डार्क कलर. सो इट्स abundance. ओके, सो नाउ रिलेटिव एटॉमिक मास is equals to mass of one atom of that element in AMU. या फिर कह सकते हैं 1/x इंटू मास ऑफ C12 कार्बन एटम.
this is toil. Okay, toil. Okay, so now our next for example दे दिया गया है, principle of conservation of atomic atoms. Okay, wait. So फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी एक रिएक्शन दी है, ए एक्स बी वाई दिया है, जो बहुत सारी कंटिन्यूस रिएक्शंस के बाद ए जेड सी डब्ल्यू बना रहा है. सो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है. हियर एक्स इज़ द नंबर ऑफ मोल, एक्स इज़ द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ ए एंड एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एक्स बी वाई. ओके, wait, let I write down. Okay, so it will be very clear to see for you that here x b by, and here is number of moles a z c w. Okay, z is the multiplication factor, जो जहाँ पे भी आपको मार्क करके दे दिया गया है. ओके, सो नाउ मूव टू आर नेक्स्ट पार्ट इज़ मिनिमम मॉलिकुलर मास. होप सो ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहे होंगे. मिनिमम मॉलिकुलर मास इज़ दैट मास इसके होने पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, कि कितना मिनिमम मॉलिकुलर मास. फॉर एग्जांपल आपको दिया है 3.2% ऑफ सल्फर इज़ प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड. ओके, सल्फर इज़ प्रेजेंट positive मतलब present. Okay, so present in enzyme, what is the minimum molecular mass of that enzyme? so 3.2 ग्राम सिल्वर दिया है, मतलब मिनिमम अगर पूछा है तो एक एटम तो प्रेजेंट हो गई, तो 3.2 का 10 टाइम्स 100 ग्राम में प्रेजेंट है 3.2 ग्राम. सो 32 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा, क्रिस क्रॉस कर देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करने पे 1000 ग्राम अपना आंसर आ जाएगा. एम्पिरिकल फार्मूला के लिए आपको ये वाली टेबल फॉलो करनी है. एलिमेंट कुछ भी दिया है उसका रेशो, सिंपलेस्ट रेशो निकालना है आपको, और आपका कैलकुलेट हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला. एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास करना पड़ेगा, तो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकल जाएगा. ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट इज़ प्योरिटी कॉन्सेप्ट. प्योरिटी कॉन्सेप्ट दो तरीके से लग सकता है. आइदर एक कंडीशन में आपको प्योरिटी कॉन्सेप्ट रिएक्टेंट में लगाने को कहेगा, आइदर वो प्रोडक्ट में लगाने को कहेगा. ओके, सो आपको देख लेना है कि आपको किस साइड लगाना है. आपको दोनों के एग्जांपल्स दे दिए गए हैं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है. क्वेश्चन आपको इधर की साइड लिख के दे दिया गया है. ओके, यील्ड का कॉन्सेप्ट भी सेम है, आइदर वो रिएक्टेंट पे अप्लाई होगा, आइदर वो प्रोडक्ट पे अप्लाई होगा. यील्ड का कॉन्सेप्ट प्योरिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा रिएक्टेंट में रहेगा, एंड यील्ड का कॉन्सेप्ट हमेशा आपका प्रोडक्ट में रहेगा. यील्ड मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल वो कहता है कि 100 ग्राम प्रोडक्ट बना, बट आपको बिलीव नहीं करना है कि 100 ग्राम ही बना है, क्योंकि प्योरिटी का डिफरेंस आ जाता है. लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो सबसे पहले रिएक्शन में कम्प्लीटली फिनिश होता है, जिसके बाद रिएक्शन रुक जाती है, क्योंकि अपने आइदर दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट के फिनिश होने पे दूसरा रिएक्टेंट अपन को अवेलेबल नहीं होता. सिक्वेंशियल रिएक्शन के लिए जब लास्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट हो, इसको कहते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन. सिक्वेंशियल रिएक्शन के लिए आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है. वेरी इजी, वेरी पीजी फार्मूला, और मैं आपको इसको और अच्छे से नोट डाउन करके दे देता हूँ. हेयर एस सी इज़ द स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मैं आपको लिख के दे देता हूँ. stoichiometric coefficient. Okay, so here S is the stoichiometric coefficient, P is product, and R is the reactant. And yes, this is our whole lecture. So if you are having any doubts related to lecture, you can comment, and this is your thank you. And for PDF, join Telegram. Link is provided in the description. Okay, thank you.